नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है। जरा सोचिए, क्या आपके घर में हमेशा शांति रहती है या कभी कभी मान बिना कारण झगड़े हो जाते हैं। मन अशांत रहता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी इस साथ अंदर से सुकून नहीं मिलता। घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। और यही सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि पैसा, सफलता, ये सब बेकार है अगर घर में शांति नहीं है। डीप पॉज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ घरों में हमेशा सुख शांति रहती है और कुछ घरों में बिना कारण तनाव बना रहता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई कारण है? सच्चाई क्या है? हर घर की एनर्जी अलग होती है और यह एनर्जी बनती है वहां रहने वाले लोगों से, उनके विचारों से, उनके कर्मों से। अगर घर में नकारात्मक सोच है, गुस्सा है, तनाव है, तो घर की एनर्जी भी वैसी ही हो जाती है और धीरे धीरे वही एनर्जी पूरे माहौल को प्रभावित करती है। लेकिन अच्छी बात यह है, इस एनर्जी को बदला जा सकता है बहुत आसानी से, सिर्फ एक छोटे से काम से। स्ट्रॉन्ग पॉज। अब सवाल यह है, वह काम क्या है? ऐसा कौन सा काम जो रोज करने से जो आपके घर की पूरी एनर्जी बदल जाए? रुको, जल्दी मत करो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। पहले समझो कि यह काम इतना पावरफुल क्यों है। स्टोरी स्टार्ट। एक परिवार था, सब कुछ था उनके पास, पैसा भी, सुख, सुविधा भी, लेकिन घर में हमेशा झगड़े होते थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, मन में गुस्सा, मन और धीरे धीरे रिश्ते कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन उस घर के बुजुर्ग ने एक बात कही, हम सब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही जगह पर नहीं। सबने पूछा, तो सही क्या है? उन्होंने कहा, हमें घर की एनर्जी बदलनी होगी। और फिर उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया, रोज पूरे परिवार के साथ सिर्फ 5 मिनट एक काम करेंगे। और वह काम था डीप पॉज। रोज भगवान का नाम लेना, प्रार्थना करना, बस सिर्फ 5 मिनट। शुरू में किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने करना शुरू किया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा, झगड़े कम होने लगे, मन शांत रहने लगा, रिश्ते मजबूत होने लगे। और कुछ महीनों बाद वही घर पूरी तरह बदल गया। इमोशनल पॉज। अब ध्यान से समझो, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एनर्जी का बदलाव था। जब आप रोज भगवान को याद करते हो तो आपका मन शांत होता है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है और यही पॉजिटिविटी पूरे घर में फैल जाती है। वह एक काम जो आपको करना है, रोज सुबह या शाम सिर्फ 5-10 मिनट भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो या भजन सुनो, अकेले या पूरे परिवार के साथ। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। क्यों यह काम इतना पावरफुल है? क्योंकि यह आपके माइंड को रीसेट करता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी को हटाता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जब वाइब्रेशन बदलती है तो जिंदगी बदलने लगती है। अगर आज आपके घर में शांति नहीं है तो परेशान मत हो, शुरुआत करो आज से। सिर्फ 5 मिनट भगवान को याद करो दिल से। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। मन शांत होगा, घर खुश होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और एक दिन आप खुद महसूस करोगे, यही असली सुख है। माराकू। अब तक तुमने समझा एक छोटा सा काम कैसे घर की एनर्जी बदल सकता है और कैसे कुछ छोटी बातें उस काम को और पावरफुल बना सकती हैं। लेकिन अब जो तुम सुनने वाले हो वही सबसे बड़ा सच है, क्योंकि बहुत लोग पूजा करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में शांति नहीं होती। क्यों? डीप पॉज। क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी जैसी बात सुनाता हूं। एक परिवार था, रोज पूजा करता था, मंदिर जाता था, लेकिन घर में रोज झगड़े होते थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, मन में अहंकार और धीरे
धीरे रिश्ते टूटने लगे। एक दिन घर की सबसे बुजुर्ग महिला ने कहा, हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन दिल साफ नहीं कर रहे। स्ट्रॉन्ग पॉज। यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। अगर दिल में गुस्सा है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो बाहर की पूजा कोई असर नहीं करेगी। अब ध्यान से समझो, भगवान को आवाज नहीं, भाव चाहिए। भाव चाहिए, शब्द नहीं, सच्चाई चाहिए। अगर तुम माल भगवान का नाम लेते हो, लेकिन लोगों को दुख देते हो, तो एनर्जी नेगेटिव ही रहेगी। और अगर तुम सच्चे दिल से जीते हो, तो बिना पूजा के भी शांति मिल सकती है। डीप इमोशनल पॉज। अब एक और बात, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग बाहर खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट लगता है, लेकिन असली जिंदगी में शांति नहीं होती। और यही कारण है कि घरों में टेंशन बढ़ रहा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, खुद को बदलो। क्योंकि जब एक इंसान बदलता है, तो पूरा घर बदलने लगता है। अगर तुम शांत हो जाओगे, तो झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे। अगर तुम प्यार से बात करोगे, तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। और अगर तुम रोज भगवान को याद करोगे, रोज भगवान को याद करोगे, रोज, तो तुम्हारा मन अपने आप साफ हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉज। अब एक आखिरी सच, सुख शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, ना पैसे में, ना चीजों में। यह मिलती है आपके अंदर। और जब अंदर शांति होती है, तो बाहर सब अच्छा लगने लगता है। अब अभी वास तुम्हें सब समझ आ गया, क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन मत राभो, एक आखिरी चीज अभी बाकी है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और माइंडसेट। अब तक तुमने समझ लिया क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। एक छोटा सा काम, रोज 5 मिनट, जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन मत राभो, अब असली सवाल ये नहीं है कि ये काम काम करेगा या नहीं। असली सवाल है, क्या तुम इसे लगातार कर पाओगे? डीप पॉज। क्योंकि शुरुआत करना आसान है, मोटिवेशन आता है, तुम जोश में आ जाते हो, 2 दिन, 3 दिन, सब सही चलता है। लेकिन मत राभो, फिर क्या होता है? मन नहीं करता, आलस आता है, टाइम नहीं मिलता, और धीरे धीरे तुम छोड़ देते हो। क्या? और यहीं 90% लोग हार जाते हैं। नॉलेज होते हुए भी जिंदगी नहीं बदलती। सै स्ट्रॉन्ग पॉज। अब ध्यान से समझो, जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। वो डिसिप्लिन जो कहे, चाहे मन हो या ना हो, मैं करूंगा। यही फर्क है आम इंसान और सफल इंसान में। अब एक कहानी, एक आदमी था, उसने भी यही शुरू किया, रोज 5 मिनट भगवान का नाम। पहले दिन बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन मन नहीं किया। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं, और वह करता रहा। 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, गुस्सा कम हो गया, सोच साफ होने लगी, और सबसे बड़ी बात, उसके घर का माहौल बदलने लगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, डीप सस्पेंस पॉज। सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? क्या सच में इतना छोटा काम इतनी बड़ी जिंदगी बदल सकता है? या इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो लोग समझ ही नहीं पाते? धीमी आवाज, सस्पेंस बढ़ाओ, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ उस 5 मिनट में नहीं होता। असली बदलाव उस 5 मिनट के बाद शुरू होता है, जब आप पूरे दिन अलग तरीके से जीने लगते हो, जब आपका व्यवहार बदलता है, आपकी सोच बदलती है, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, एक आखिरी चीज जो अगर आपने नहीं समझी, तो सब अधूरा रह जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉज। वही चीज जो इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करती है, वही चीज जो शांति को परमानेंट बनाती है, और वही चीज जो 99% लोग मिस कर देते हैं। 200 100 बाग से
$200 अब तक तुमने सब समझ लिया। क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। रोज 5 मिनट भगवान को याद करना और पूरे दिन अपने व्यवहार को बदलना। लेकिन अब जो तुम सुनने वाले हो वही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा राज है। डीप पॉज। क्योंकि बहुत लोग ये सब करते हैं, फिर भी आज उनके घर में शांति नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। सस्पेंस बढ़ाओ। धीमी आवाज। वो क्या है? वो है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। स्ट्रॉन्ग पॉज। हाँ, एक्सपेक्टेशन। मैं ये कर रहा हूं तो मुझे तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। मैंने 5 दिन पूजा की, फिर भी कुछ नहीं बदला। और यहीं इंसान हार जाता है, क्योंकि वह भगवान से नहीं, सौदा कर रहा होता है। मैं इतना करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। सच्ची प्रार्थना बिना किसी उम्मीद के होती है। जब तुम सिर्फ दिल से, बिना किसी रिटर्न के, भगवान को याद करते हो, तभी असली बदलाव शुरू होता है। डीप इमोशनल पॉज। अब सोचो, अगर तुम हर काम रिजल्ट के लिए करोगे तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम बिना उम्मीद के करोगे तो हर छोटा बदलाव भी तुम्हें खुशी देगा, और वही खुशी शांति में बदलती है। सेकंड हिडन ट्रूथ। सिर्फ भगवान को याद करना ही काफी नहीं है, तुम्हें लोगों के साथ भी सही रहना होगा। अगर पूजा करते हो लेकिन ना लोगों से बुरा व्यवहार करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, वह हर इंसान में है। और जब तुम किसी को दुख देते हो तो तुम उसी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हो। स्ट्रॉन्ग पॉज। अब एक आखिरी सवाल। अगर ये सब इतना सिंपल है तो फिर 90% लोग खुश क्यों नहीं हैं? उनके घर में शांति क्यों नहीं है? डीप सस्पेंस। क्योंकि वे एक आखिरी चीज नहीं समझते, वही चीज जो इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करती है, वही चीज जो शांति को परमानेंट बनाती है, और वही चीज जो जिंदगी को अंदर से बदल देती है। धीमी आवाज, सस्पेंस पीक। और अगर तुमने वो समझ लिया तो तुम्हें कभी शांति ढूंढनी नहीं पड़ेगी, शांति खुद तुम्हारे पास आएगी। अब तक तुमने सब समझ लिया, लेकिन आखिरी सच बहुत सिंपल है। शांति पाने के लिए शांति बनना पड़ता है। डीप पॉज। जब तुम खुद शांत होते हो तो घर शांत होता है। जब तुम प्यार से बोलते हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं। जब तुम बिना उम्मीद के देते हो तो सच्ची खुशी मिलती है। और जब तुम रोज दिल से भगवान को याद करते हो तो तुम्हारा मन अपने आप साफ हो जाता है। अल्टीमेट फाइनल लाइन। सुख, शांति कहीं बाहर नहीं, यह आपके अंदर ही है। धन्यवाद।